तो नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते जी। हम्म, बोलो बोलो, किसी का भी कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करने वाला है तो शेयर करो। किसी का भी हैंड मैम रेज दिखाई नहीं पहले दे स्वाध्याय। हाँ, वो एक्चुअली पहले पहले जी। स्वाध्याय पे, हाँ पहले ओके ओके स्वाध्याय ओके, कर लेते हैं, उसके बाद ठीक एक्सक्लूसिव। है ठीक है, ओके ओके। ठीक है। सभी मास्टर को इसमें कोटि कोटि आत्मवंदन। थैंक यू प्रज्ञा मैम, जो आपने मुझे स्वाध्याय करने के लिए बुलाया और मुझे एक मौका दिया कि मैं पत्री सर की किताब आत्म जागृति के रहस्य क्या वाक्य क्षेत्र के बारे में आज अपने सभी मास्टर को के साथ में शेयर करूंगी। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद मैम, और सभी मास्टर को भी तहे दिल से बहुत बहुत आत्मवंदन। तो मैं कोशिश करूं कि मैं आप लोगों के सामने पत्री सर द्वारा लिखित ये आत्म जागृति के रहस्य का वाक्य क्षेत्र मैं अच्छे से आपको बता सकूं। सर ने इसे कन्नड़ भाषा में लिखा था और आश्री आशा मैम ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया था। तो वाक्य क्षेत्र है क्या? वाक्य यानी शब्द जो हम बोलते हैं, और क्षेत्र जो जगह होती है। तो हमारे बोलने का जो क्षेत्र है, जो जो जगह है, कहाँ कहाँ तक फैला है, किन किन चीजों पे इसका असर होता है, आज हम उन सब बातों का चर्चा करेंगे इस बुक के माध्यम से। तो सबसे पहले है इसमें आहार व्यवहार में जागृत रहना चाहिए। पितामह कहते हैं कि हमें आहार के प्रति जागृत, आहार व्यवहार में जागृत रहना चाहिए, आहार में होशियार रहना चाहिए। अर्थात जो बुरा है उसे न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए। बुरा का अर्थ है बेकार, अर्थात जो अनावश्यक है उसे नहीं करना चाहिए। अब है व्यवहार। इसी तरह व्यवहार में भी जागरूकता बरतनी चाहिए। हम किस तरह का व्यवहार किसके साथ कर रहे हैं, इसका हमें बहुत ही ध्यान करना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से इसका पालन करते हुए हमें किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो बुरा है उसे नहीं बोलना चाहिए, अर्थात इसका अर्थ है दोनों ओर अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो हम नहीं समझते हैं उसे समझदार के जैसे नहीं बोलना चाहिए। सर कहते हैं कि जो अगर हम नहीं जिस बात को समझ रहे, हमें बीच में समझदार होकर उस चीज को व्यक्त नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हमें अपने व्यवहार में संयम रखना चाहिए। हम संयमी की तरह, हम ध्यानी की तरह, एक आध्यात्मिक की तरह बातें करें, ना कि इसी तरह की कोई भी बात हो उसे हम बोल दें और अगला आदमी को उसके लिए दुख हो जाए। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन हमें लाना बहुत ही जरूरी है। जब हम ध्यान के मार्ग में आगे बढ़े हैं तो अपने व्यवहार और आहार का पूर्णतः ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आहार व्यवहार में जागरूकता बरतनी चाहिए, अर्थात बेकार दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बेकार बातों को नहीं सुनना चाहिए, बेकार बातों को नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब है बेकार बातों का दृश्य को नहीं देखने का मतलब है कि हम किसी भी अनावश्यक चीजों को ना देखें जो हमारे देखने लायक ना हो। नई बेकार की बातों को ना सुने, कहने का मतलब है किसी कहीं चुगली हो रही है या किसी तरह की बातें हो रही है तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस जगह अपने आप को अच्छी बातों में ला सकते हैं। बेकार बातों को नहीं बोलना चाहिए। हम कोशिश करें हमेशा कि हम सही और सच बात बोले, हमेशा जागरूक होकर बात बोले। किसी भी बात को बोलने से पहले हम उस पर सोचे कि हम सामने वालों को कैसी बातें बोल रहे हैं, इसका पूर्णतः हमें ध्यान रखना जरूरी है। शब्द शब्द जो है, वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह लेकर जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम शब्द जैसा भी बोले उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ता है और अपने ऊपर भी पड़ता है कि हम किसी के लिए कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, क्या सोच के उसको हम ये बातें बोल रहे हैं। शब्दों में ऊर्जा होती है। अगर हम शब्द जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उस आशीर्वाद का प्रभाव उसके पूरे जीवन पे पड़ता है।
और उसका जीवन अग्रसर होता है, एक ऊर्जा उसमें आती है। अगर हम उसी जगह कोई बुरी बातें बोल दें या बुरे शब्द बोल दें, तो उसका प्रभाव उस आदमी पे भी गलत पड़ेगा और उससे पहले अपने ऊपर गलत पड़ेगा। इसीलिए हमें कोई भी चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए। जॉन के उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा गया है, आरंभ में शब्द है था और ईश्वर के पास था। सबसे पहले ब्रह्मांड में शब्द था और वो ईश्वर के पास ही था। यह शब्द ही ईश्वर है। कितनी अच्छी बात है। हम जो शब्द बोलते हैं वो ईश्वर का शब्द होता है। जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और अच्छी अच्छी बातों का चिंतन मनन करते हैं, उसे अच्छे तरीके से बोलते हैं, तो वो एक एक शब्द ईश्वरीय शब्द होता है हमारा। शब्द ही अपने समस्त अनुभव, स्वप्न, सच्चाई, विचार आदि को व्यक्त करने का साधन है। यह शक्ति पशुओं को प्राप्त नहीं है, केवल मानव के पास यह एक शक्तिशाली यंत्र है और मानव इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो उनकी सोच पे निर्भर करता है कि हम इस ईश्वरीय शक्ति को किस प्रकार अपने जीवन में उतारते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य को ही वरदान मिला है और किसी को नहीं मिला है। शब्द दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली धार छुरी की तरह जो शब्दों की मार से काटने का काम करती है, वह शब्द का दुरुपयोग है। जैसे अभी मैंने कहा, अगर हम गलत शब्द बोलते हैं, किसी को गलत बातें बोलते हैं, तो छुरी की तरह काम करता है, उसके जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। दूसरी धार दवा के रूप में दूसरों को दुख हर ले, एक स्वप्न को रच सके, वह है शब्दों की का मेल। कहते हैं कि अगर हम सब कोई बीमार आदमी है तो उसके सामने प्रेरणादायक बातें करें, प्रेरणादायक शब्दों को बोले, उसे हम जागरूक करें, उसे हम वो हिम्मत दे अपने शब्दों के द्वारा, ताकि उसमें एक ऊर्जा आए उससे लड़ने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। तो शब्दों का जादू सकारात्मक भी असर करता है और नकारात्मक भी असर करता है। कहते हैं यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा पैदा करती है। किसी को अगर हम सही बात बोलते हैं, अच्छी बात, ईश्वरीय शब्द बोलते हैं, तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा आती है। और किसी को गलत बातें बोलते हैं, गलत चीजों को उसको कहने की कोशिश करते हैं, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा आती है। शब्द द्वारा यह सुनहरे सपनों को रचनात्मक रूप मिलता है। कहते हैं पत्री सर, शब्द वह है जो हमारे जीवन को अच्छे सपनों की ओर लेके जाता है। आप बोलने में स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे बोल सकते हैं, पर बोलते ही अपने ही शब्दों में गुलाम बन जाते हैं। दूसरा व्यक्ति आपसे कहे शब्दों का पालन करने की अपेक्षा रखता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अगर हम दूसरे व्यक्ति के सामने शब्दों का अगर बात किसी भी शब्द को बोल रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। हम बोलते हैं ना, अपने बच्चों के सामने अगर हम गलत बातें बोलें तो बच्चे भी हमारे शब्दों को पकड़ते हैं और उनका उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बचपन से ही उनके सामने अच्छे शब्दों का यूज करें, जैसे हम हंसी मजाक में बोल देते हैं, अरे तुम शैतान हो, तुम बदमाश हो, हम बोल तो देते हैं लेकिन उसका प्रभाव उसके जीवन पे पड़ जाता है। अगर हम बोले नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो हम अपने बच्चों से ही ये चीज देखें कि हम अगर बच्चों को गलत शब्द बोलते हैं तो उनके ऊपर उनके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है, और अच्छी बातें बोले तो हमारे बच्चे अच्छे और संस्कारी होते हैं और वो भी हमारे साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं मानव का त्रिक्षेत्र में जीवन होता है, 3 क्षेत्र में मानव का जीवन होता है। मानव जीवन 3 क्षेत्र में है, विचार, कर्मों और शब्दों से मिलकर बना जीवन है। मानव 3 चीजों से बना हुआ है, विचार, कर्मों और शब्दों के मिलाकर बना है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी त्रिक्षेत्र में व्यतीत होता है। जीवन में इन 3 क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण ज्ञान
ज्ञान प्राप्त करेंगे। इन 3 क्षेत्रों में ही मानव का संपूर्ण जीवन है। मनुष्य की सारी दुनिया इन 3 क्षेत्रों में इर्द-गिर्द घूमती है। सर बताते हैं कि इन 3 क्षेत्र क्या है। सबसे पहला है भावना क्षेत्र, विचारात्मक क्षेत्र इसको कहते हैं। इसमें विचारें आती है, अच्छे भी विचार आते हैं और बुरे भी विचार आते हैं। चेष्टा क्षेत्र, यह है कर्म क्षेत्र। वाक्य क्षेत्र यानी वचनात्मक क्षेत्र, ये हम कैसा वचन बोलते हैं, कैसे अपनी बातों को बोलते हैं, अच्छा या बुरा, वह वाक्य क्षेत्र के अंदर आता है। अतः मानव त्रिक्षेत्र में है। प्रत्येक मानव को स्वयं जीवन में रहस्य को समझना जरूरी है, तभी वह जीवन का आनंद ले पाएगा। सर बताते हैं इस बुक में कि इंसान को अगर अपने अंदर ये तीनों चीजों को जानेगा, तभी वो आनंद को महसूस करेगा। कहते हैं भावना क्षेत्र, मानव जीवन विस्तृत भावना क्षेत्र, विस्तृत वाक्य क्षेत्र तथा विस्तृत चेष्टा क्षेत्र से परिपूर्ण है। सभी मनुष्यों में ये 3 क्षेत्र समाये हुए हैं। यह तीनों क्षेत्र जीवन यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मानव जब तक अपने निजी जीवन को समझ नहीं पाएगा, तब जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मनुष्य को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए कि वह क्या है, वह कौन है। इस बोलते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने आप को जानो। हम कैसे अपने आप को जानें? अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना और समझना। हम अक्सर मेडिटेशन में भी बोलते हैं, हम अपने आप को जानें। पहले हम अपने आप पे विचार करें, हम अपने आप को सुधारें, तब हम दूसरों के बारे में देखें, दूसरों के बारे में सोचें। जब तक हम अपने जीवन में अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, हम दूसरे में भी वो परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। जब मैं अपने आप को समझूंगा, तब मैं सारे संसार के बारे में जान पाऊंगा, क्योंकि वहां भी वे ही 3 क्षेत्र हैं। सर भी इसी चीज को बोल रहे हैं और हमें इसी चीज को अपनाना है अपने जीवन में। स्वयं को समझाने का तात्पर्य है संसार को समझ लेना। स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य है विश्व पर विजय पाना। जो स्वयं के साथ संतुष्ट न रह सके, अर्थात शक्तिपूर्ण रहे, उसके सारे संसार में कहीं भी किसी से भी संतुष्ट अथवा शांतिपूर्ण रहना असंभव है। सर बताते हैं, जो आदमी इंसान खुद से भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे चाहे कितनी भी चीजें दे दो, कितनी भी सुख सुविधा दे दो, कितना भी उसे अच्छे जगह पे लेके जाओ, लेकिन वो नहीं, उस चीज को अच्छा लगेगा उसे, इसलिए नहीं आता कि वो अंदर तो संतुष्ट नहीं है। तो उस चीज के जब हम अंदर से संतुष्ट होते, तो हम थोड़ा में भी हमें वो आनंद आता है। अगर हमारे पास थोड़ी भी चीजें हैं, तो उसका भरपूर आनंद लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें ही हैं, सारे हमारे पास सुख सुविधा मौजूद है, अगर हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, तो वो सारी चीजें हमारे जीवन में बेकार है। अतः अपने जीवन के बारे में आप जानना या समझना। मानव के पास विचार, वाक्य शक्ति और चेष्टाएं हैं। इन्हीं को हम मनसा, वाचा और कर्मणा कहते हैं। अर्थात मन अथवा विचारों का समूह, वाचा अथवा वाक्य का समूह, कर्म अथवा चेष्टाओं का समूह। जितनी हम चेष्टा करते हैं, उन सारे चीजों का वो समूह है, वो ग्रुप है। भावना क्षेत्र क्या है? प्रथम हम भावना क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इसी को हम विचारों का क्षेत्र भी कहते हैं। इनमें हमारी विचार एवं कल्पनाएं रहती हैं। उनसे हम कभी कभार विचार रखते हैं और उनसे ही यह जानते हैं। हमारे विचार तरह तरह के होते हैं। हमारी भावनाएं विभिन्न स्तरों पर विहार करती रहती हैं। विहार का मतलब है घूमती रहती हैं। हमारी भावनाएं पक्षियों के समान है। उन्मुक्त विशाल गगन में कोई रोक टोक नहीं होती, अतः कहीं भी टहल सकते हैं। हमारा भावनात्मक संसार ही सूक्ष्म जगत है। यहाँ किसी प्रकार की सही अथवा गलत नहीं होता। अपनी भावनाओं में हम सब कुछ कर सकते हैं। सर बताते हैं, हम भावना अपने अंदर से ही पैदा होती, हम अपने अंदर ही उस चीज को जान पाते हैं, उस चीज को समझ पाते हैं। हम अपने भावना प्रपंच में अपनी इच्छाओं को सैर करते हैं। यह भावना जगत सृजनात्मक क्षेत्र है।
हम इस भावना क्षेत्र में अनेक प्रकार के विषयों की सृष्टि करते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। अनावश्यक स्थितियों पर ध्यान देना भी व्यर्थ है। जिसकी भावना जैसी उसका भावना सिद्ध भी वैसा ही होता है। सर बताते हैं जैसी आप भावना रखें, अगर हम अच्छी भावना रखते हैं तो हमारी सिद्धियां भी अच्छी होती है। अगर हम मन में खराब भावना रखते हैं तो हमारी सिद्धियां भी गलत होती है। अर्थात इच्छा वैसा करो का सिद्धांत लागू होता है। हम जैसी इच्छा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। ये सिद्धांत हमारे जीवन में लागू होता है। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मेरी माता ऐसा क्यों सोच रही है, ऐसे प्रश्न हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी भावना है। अगर हमारी माँ कुछ भी सोचती तो उनकी भावना है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माँ का वो हक है, हम सबका वो हक है सोचने का, हम लोग उसमें किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसमें बोलते हैं कि इसमें भावनाओं को भी अच्छा करना है, सकारात्मक करना है। हमारी विचारधाराएं हमारे मन मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं और उनकी विचारधाराएं उनके मन मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं। हम हमारे सोचने का तरीका अलग है और लोगों के सोचने का तरीका अलग है। हम सब अपने अपने भावना जगत में अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप जीते हैं। कहते हैं सर, सब अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुरूप जीते हैं। दिन भर में आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं। हम ध्यान में भी कहते हैं विचारों का क्या है, उन्हें आने दें, विचारों को मत सोचे, विचारों को ना पकड़े। तो ये कैसे आते हैं? जब हम ध्यान में उस चीज को से पहले हम कितनी सारी बातें सोचते हैं, हमारे मन में कितनी सारी भावनाएं आती हैं। जब हम इससे ऊपर आते हैं तो हमारे मन में वो चीज आना बंद हो जाता है। इससे ऊपर होने का मतलब हम अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं, हम अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं। तो वैसे जैसे जैसे वो बढ़ेगा, हमारे मन में विचारों का जो सैलाब आता है वो खत्म हो जाएगा। कल्पना करें कि विचार और शब्द रॉकेट यान है, तो भावनाएं ईंधन है। स्थिर यान तो ईंधन की मदद से ही ऊपर जाएगा। यदि आप बोलते हैं ऑफिस के बारे में साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों में सहकर्मी के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस भावना का परिणाम होगा कि सहकर्मी के साथ संबंध मधुर होंगे। कहते हैं ना, भावना का जब हमारे जीवन में असर होता है तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि अगले आदमी के ऊपर इतना प्यार बरसा देते हैं कि उसको हम अगर गलत भी है तो हम उस टाइम में बहुत अच्छा बोलने लगते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कहते हैं। अगर अगर वो आदमी सही भी है तो अगर हमारी भावना उसके प्रति खराब है तो वो उसको हम खराब बोलने लगते हैं। तो ये भावना का को हमें सही करना है, हमें उसके लिए पकड़ के उसको नहीं बैठना है कि कब हम कौन सी बात सही बोल दे और कौन सी बात गलत बोले। तो हमें अपने आप को सही करने की कोशिश करनी है, अपने भावना को पकड़ के रखना है कि हम गलत दिशा में ना जाए। मन बहुत चंचल है, इसको जितना हम फैलाएंगे वो उतना चंचल होते जाएगा। जीसस ने कहा है किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जब हम किसी को जजमेंट करना भी शुरू करते हैं ना, तब भी हमारे मन में बहुत सारे भावनाएं उत्पन्न होती है। तो हम जब जजमेंट करना छोड़ देंगे कि वो आदमी ऐसा है, उसने ऐसी बातें करी, उसने ऐसा कहा, वो ऐसे देखने में है, तो जब हम ये भावना अपना जजमेंट करना छोड़ देते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो जजमेंट की सबसे पहले हमें अंदर से भावना को त्याग करना है, जजमेंट को नहीं लेना है। कृष्ण ने के वाक्य क्षेत्र में आए शब्द भी कितने अद्भुत है। जीसस, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध ने सब अपने अपने वाक्य क्षेत्र में प्रसारित हुए हैं। उन्होंने कहा है दूसरों के विचारों की परवाह मत करो, वे सृजनात्मक है, क्रियाशील नहीं। उनमें उन्हें स्वतंत्रता भी है, हानि भी है, लाभ भी है, अच्छा है, बुरा भी है। विचारों में कुछ भी कर सकते हैं, यही उनकी इच्छा है। तो भावनाएं बहुत सारा खेल खेलती हैं और हमें ऑलवेज उस पर कोशिश करनी है कि उस खेल को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब है कर्म क्षेत्र। हमारे सारे कार्य हमारे गुणों के अधीन है, यह प्रकृति सहज है। किसी के कार्य उनके अपने अपने गुण संचयों का दर्पण होती है।
श्री कृष्ण के कार्य श्री कृष्ण के आत्म परिपक्वता के दर्पण है। कंस के कार्य उनकी आत्म दशा का दर्पण है। कर्म क्षेत्र में भी हम कैसा कर्म कर रहे हैं ये हमारे कर्म के हिसाब पर निर्भर करता है। यह चेष्टा क्षेत्र क्या है? चेष्टा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और यही कर्म क्षेत्र भी है। हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य कुरुक्षेत्र से संबंधित होते हैं, अर्थात खाना पीना सोना आदि अनेक प्रकार के कार्य हैं। जो कार्य कामेंद्रियों द्वारा किए जाते हैं वह चेष्टा क्षेत्र में आते हैं। इस शरीर में के द्वारा जो भी काम होता है उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। अर्जुन को द्रोणाचार्य को मारना है, यह एक चेष्टा है उनके लिए। अभिमन्यु को उत्तरा के से विवाह करना, यह एक चेष्टा है उनके लिए। नौकरी करना है, बच्चे पैदा करना, पैसे कमाना या सुख का भोग करना, ये सभी चेष्टाएं हैं। इस क्रियाओं के रूप में जो भी करे उसे चेष्टा कहते हैं हम। इससे हमें कर्म कैसा हम कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ता है, वो हमारी सारी अंदर से जो चेष्टा उत्पन्न होती है उसका असर हमारे कर्म पे पड़ता है। कहते हैं योग परंपरा के अनुसार संसार में तरह तरह के लोग हैं। कुछ शरीर में पहली बार जन्म लेते हैं, कुछ मानव शरीर में 10 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं और कुछ 500 बार जन्म लेने वाली आत्माएं भी हैं। इन सभी के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। प्राथमिक जन्मों में तमोगुण प्रधान के रूप में होते हैं, क्रमशः परिवर्तन होते होते रजोगुण प्रधान के रूप में जन्म लेते हैं। इसमें विकसित होते हुए वे जन्मों के बाद आत्मिक परिवर्तन पाते हुए लोग सतोगुण प्रधान के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद परिपक्वता पाते हुए निगुण के रूप में जन्म लेते हैं। तो तरह तरह के गुण रूपी संचयी मानव के कार्य विधान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हम ऑलवेज दूसरों का जजमेंट करते हैं, बोलते हैं ना कि वो आदमी, तो उनका कर्म है, वो उस तरह से जन्म लिए हैं, अभी उनमें परिपक्वता नहीं आई है, इसीलिए उनके साथ ऐसा वो हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसी चीज को सर ने हमें समझाया है कि इसीलिए वो मना करते हैं कि किसी को भी जजमेंट ना करे कि पता नहीं कौन आदमी कैसा जन्म लेकर आया, कैसे सीख लेकर आया। हम जितनी बार सीखेंगे, जन्म लेंगे, हमारा उतनी ही प्रगति होती जाएगी। तो जजमेंट इसीलिए नहीं करना। और उस हमारे कर्म क्षेत्र यानी हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं उसी तरह हमारे जीवन पे भी हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अतः हम यह कहना चाहते हैं कि मानव के बाह्य कार्य और कार्य आचरण, कार्य क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कार्य क्षेत्र के सारे उनके अंतगुणी पर निर्भर है। अंतगुण जिस प्रकार के होंगे उनके बाह्य कार्य आचरण भी उसी साचे में ढले होते हैं। क्या ये गुण इतनी जल्दी बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। अतः किसी के कार्यकलापों अथवा कार्य आचरण की निंदा करने का अधिकार हम में से किसी को भी नहीं है। हम कहते हैं ना कि उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसमें बहुत सारे खराब गुण हैं, तो उसके जन्म के अनुसार वो गुण आए हैं, वो कितने जन्म लेके कितनी सीख लेके वो चीज उसके अंदर आए हैं। कंस श्री कृष्ण के हाथों मारा गया, अर्थात कंस को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, यानी कंस ने अपने गुणों के अनुसार कार्य किए थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया। दूसरों के दोष देखना सबसे बड़ी भूल है। हम ऑलवेज दूसरों का दोष देखते हैं। दूसरों की दोष को हम ना देखें, बल्कि अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर क्या है, हम कितने सही हैं। पहले हमें अपना जजमेंट करना, हमें अपने अंदर देखना है। तुम गुण रहित रहो, गुण तुम्हारे यथार्थ में तुम्हारी प्रकृति में है। बाकी प्रकृति की तरह रजो तमो और सात्विक गुण अपने आप काम करते जाते हैं। तुम अपने प्रति साक्षी भूत बने रहो, साक्षी मात्र बनो। इससे बारे में सोचने या चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके बारे में सोचने की योग्यता भी नहीं है। चलते समय हम छाया के बारे में नहीं सोचते, हम चलते हैं तो हम छाया के बारे में सोचते नहीं सोचते। हम जहाँ जाएं हमारी छाया भी सहजता से वहीं जाएगी, हम रुक जाएं तो छाया भी रुक जाएगी। कितना अच्छा उदाहरण हमें सर ने इस चीज को दिया है। तो उस चीज को हमें देखना है, हम अपने कर्म क्षेत्र को पहचानना है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में अगर किसी तरह की समस्या आई है तो हमें उससे कैसे निपटना है,
हम क्या करें कि अपने जीवन में उस समस्या का समाधान करें। तो इसके लिए सात्विक बने, आध्यात्मिक बने और उसे अपने जो बुरे भी कर्म हैं उसको हम अच्छे कर्म में बदल सकते हैं। अब आता वाक्य क्षेत्र। हमारे वाक्य बुद्धि युक्त होने चाहिए, बुद्धि रहित वचन नहीं होने चाहिए। कहते हैं पहला वाक्य क्षेत्र में भावना क्षेत्र, दूसरा चेष्टा क्षेत्र और तीसरा वाक्य क्षेत्र है। तो वाक्य क्षेत्र का मतलब है कि हम किसी के साथ कैसा कैसा बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। वाक्य जगत को ही सुधारना है, यही मुख्य उपदेश है। मानव को अक्सर यहाँ सुधारने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ सुधार नहीं सकते, वहां भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं। ये दोनों ही अज्ञान की चेष्टा है, ज्ञान की चेष्टा नहीं है। असली ज्ञान में चेष्टा यानी जो वाक्य क्षेत्र है जिससे संपूर्ण सुधार लाना चाहिए। सबसे पहले चीज है हमारा वाक्य क्षेत्र। हम ऑलवेज अच्छी बातें करें, अच्छे विचारों को अपने अंदर आने दें। अगर हमारे मन में अच्छे विचार नहीं हो तो हमारा जो बोली है, हमारी जो शब्द हैं, हमेशा खराब ही निकलेंगे। भगवत गीता के प्रारंभ में भी अर्जुन ने अपने समस्त विषाद को व्यक्त किया है। विषाद कहाँ से उत्पन्न हुआ? शब्दों द्वारा। अज्ञान अर्थात ये अज्ञान के वचन हैं। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, वह मेरा भाई है, उन्हें मैं कैसे मारूं? वास्तव में तुम्हारे पिता कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भाई कौन है, तुम्हारे दादा कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है? भज गोविंद नाम ग्रंथ में शंकराचार्य ने कहा है हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन है? यह सब सपना है या बस उसको समझाना था। अर्जुन को विषाद व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण ने कहा रुको हे अर्जुन, तुम अपने वचनों को सुधारो। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पहले अपने बोली को सुधारो, अपने विचारों को सुधारो। तुम्हारी वाणी सत्य से दूर है। सत्य वाक क्या है ये मैं बताऊंगा, कहकर श्री कृष्ण ने गीता अमृत प्रदान किया। अर्जुन का विषाद योग उनके वाक्य क्षेत्र में आया था। श्री कृष्ण की भगवत गीता उनके वाक्य क्षेत्र से आई। श्री कृष्ण अर्जुन के वाक्य क्षेत्र को सुधारने के लिए तत्पर थे, परंतु उनकी चेष्टा को सुधारने के लिए नहीं। उनकी चेष्टा क्या है उससे उनको नहीं, उनका शब्द क्या है, वो कैसे शब्दों को बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को समझाया कि तुम कैसे शब्दों को बोल रहे हो, वो क्या है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले इस चीज को जानो, सत्य बोलो, पहले तुम समझो कि तुम क्या बोल रहे हो। गौतम बुद्ध ने भी कहा है आपको दीपों को आता, अपना दीप आप जलाओ। सबसे पहले अपने अंदर आप को देखो, अपने आप को सुधारो, अपने वचनों को सुधारो। जब हम अपने अपने वचन को, अपने शब्दों को सही नहीं बोल सकते तो हम दूसरों में वो चीज नहीं ढूंढ सकते कि दूसरे भी हमारे साथ वही व्यवहार करे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे। हम क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, मुझसे अच्छे शब्द बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो हम कैसे अगले से ये सोच सकते हैं कि अगला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। वाक अर्थात शब्दों से हम सर्व स्वतंत्र हो सकते हैं। हमारे वाक्य सत्य वाक होने चाहिए, वे बुद्धि द्वारा सुधारे हुए होने चाहिए। वाक्य बुद्धि युक्त होने चाहिए, बुद्धि रहित वचन नहीं होने चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिस बात के लिए रोना नहीं चाहिए उसी बात को लेकर रोते हुए तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने की तुम्हारी योग्यता है क्या? तुम क्यों, तुम कोई महान व्यक्ति हो क्या? अपने स्तर के अनुसार बात करो, अपने स्तर के बाहर की बातें मत करो। तुम्हारे जन्म और मरण के बारे में कुछ नहीं मालूम, तुम अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं, तुम कुछ भी जाने समझे बिना बातें कर रहे हो। जानते नहीं तो कौन मौन रहो। हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर किसी बात को नहीं जानते हैं, नहीं बोलना, नहीं समझते हैं, तो उस जगह मौन हो जाए। सर भी यही बात बोलते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी बात को बोलना नहीं। अगर आपको समझदारी नहीं है तो आप वहां मौन हो जाए, गलत बातों को बोले ना। जानते हो तो बातें करो, अगर तुमने जो बातें की है वे गलत है। कहते हुए श्री कृष्ण ने विवरण दिया, विश्लेषण किया। सुधार अथवा वाक का सुधार भी बहुत, किंतु चेष्टाओं को नहीं सुधारा। उनकी जो चेष्टा थी अंदर से सीखने की, अगर वो चेंज होती तभी तो उनमें सुधार होगा ना।
तो श्री कृष्ण उसी चीज को सुधारने के बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, बार बार उस चीज को समझा रहे हैं। उसी तरह मनुष्य को भी ध्यान के द्वारा बार बार उसी चीज को लाने की कोशिश की जाती है कि आप ध्यान को जब तक अपने अंदर नहीं लाइएगा तब तक आप में परिवर्तन नहीं आएगा। अध्यात्म को नहीं अपनाइएगा तो आप अपने जीवन में सुख को, उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाइएगा। दुख है ही नहीं। हम ऑलवेज सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है। दुख का कारण तो हम खुद होते हैं। हम अपने जीवन में दुख खुद लाते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं कि उसकी वजह से या उसकी बातों से हमें दुख पहुंचा, लेकिन वो चीज नहीं होता है। हम अपने दुख का कारण खुद ही स्वयं होते हैं। हमारी पसंद नापसंद के अनुसार हमारे विचार होते हैं, हमारे गुणों के अनुसार हमारा कार्य जगत होता है। भावना जगत में हम सर्व स्वतंत्र हैं। हमारे जीवन में बोलने का भी बहुत महत्व होता है। मन की शांति केवल आंतरिक विकास पर ही निर्भर नहीं बल्कि इस पर निर्भर होती है कि वह वर्जी जगत में कैसे प्रतिक्रिया करता है, वह दूसरों से कैसे बोलता है, कौन से गुणों को धारण किए हुए है। मधुर वाणी उन्हीं में से एक गुण है जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का पता देती है। बोलते हैं ना, जब कोई हमारे सामने कोई मनुष्य अगर अच्छी बातें, प्रेम पूर्वक बातें करता है तो हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि ये बहुत ही नम्र और अच्छा इंसान है, क्योंकि उसमें वो बोलने की कला आई किसी के सामने कि हाँ, वो हम शब्द प्यार से बोले। भले उसके अंदर छल कपट हो, लेकिन वो अगर प्यार से शब्दों को बोल रहा है तो उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं, दूसरा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी के 4 शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत जैसा विध्वंस हुआ। द्रौपदी ये शब्द जो बोली, इसीलिए इन शब्दों की वजह से इतना बड़ा विध्वंस हुआ। ताकत हमारे मुंह से प्रसारित होती है। हम दूसरों पर शब्दों के द्वारा प्रभाव करते हैं। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध मात्र सिर्फ 4 शब्दों का खेल था, अंधे का पुत्र अंधा। अब शब्दों की चमत्कारी शक्ति को देखते हुए हमें समझ लेना चाहिए कि ताकत तो हमारे मुंह से निकलती है। हमारे मन में अगर भय या संदेह का एक बीज भी बो दिया जाए तो घटनाओं का अनंत ड्रामा खड़ा हो जाएगा। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को बताया जाए कि आप कैंसर से पीड़ित हैं और वह मान जाता है कि आप सच कह रहे हैं तो शीघ्र ही वह कैंसर से मर जाएगा। शब्दों का बार खाली नहीं जाता। शब्दों को शास्त्रों के बाण कहा जाता है। धनुष से बाण छूटता है तो उसे शक्ति होती है। तो हम अगर बीमार व्यक्ति है तो अगर उसको बोल दे वो बीमार है तो वो उस सही में मर जाएगा सोच सोच के। अगर हम उस जगह उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें, बोले आप ठीक हो जाओगे, आप ये अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाओ, अपने जीवन में उस चीज को अपनाओ कि आप ठीक हो जाओगे, तो शब्द एक जादू है। ये जादू को हम अगर उसके सामने बोलेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत जल्दी ही सुधार आएगा और वो उससे निकल जाएगा और उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। तो इसका हमारे जीवन में बहुत ही तुलना ना करें। बोलते हैं सर कि कभी भी किसी से तुलना ना करें। हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों में बहुत सारी तुलनात्मक भावना रखते हैं। बोलते हैं ना, लड़के रोते नहीं, लड़कियां पेड़ों पे नहीं चढ़ती। ऐसे तुलनात्मक शब्दों को सुनकर भावनाओं को छिपाने वाले पुरुष और शारीरिक मेहनत से डरने वाली महिलाओं का जन्म होता है। हम अक्सर लड़कों को और लड़कियों को भी ये चीज बोलते हैं, अपने ही बच्चे को बोल देते हैं, अरे लड़का ये काम नहीं कर, लड़का कहीं रोता है, ये लड़कियां पेड़ पे चढ़ती है क्या? नहीं। तो उनके हम क्षमता को नहीं जान रहे कि उनके अंदर वो क्या क्षमता है, और हम अपने शब्दों के द्वारा ही उसको उस जगह पे रोक देते हैं। तो ऐसे वैसे शब्द हमें नहीं बोलना है। मानव जीवन का 7 विभाग है। बोलते हैं पत्री सर, बोलते हैं मानव जीवन के 7 विभाग हैं। कहीं से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यहाँ तो मुझे नहीं आ रही आवाज। सब म्यूट ही है। म्यूट। बोलते हैं मानव जीवन के 7 वाक शुद्धि से हम नरक को भी बदल सकते हैं। इस समय इस बीज को पनपने का अवसर स्वयं को दे। यदि मनुष्य का मन प्रेम के बीजों के लिए उपजा है तो अवश्य विकसित होगी। उसकी देखभाल करने से यह अंकुरित होगी, यह प्रेम के बीजों से भर जाएगा।
तो ये मानव जीवन के साथ जो विभाग है उसको बोलते हैं सर कि अगर हम प्रेम का बीज, भाषा का शब्द और कार्य जगत में हम स्वतंत्र हैं, तो ये सब चीजों को अगर अपनाएंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। दिमाग से विचार आते हैं, मुंह से शब्द आते हैं, काया से कर्म आते हैं। विचारों का क्षेत्र तुम्हारी इच्छा है, चेष्टा क्षेत्र तुम्हारी इच्छा नहीं है। अपने आप चेष्टाएं चलती रहती है। भगवत गीता को हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने अर्जुन के पुत्र के वध के बाद खूब रोया। अर्जुन का पुत्र के जो अर्जुन थे, अपने पुत्र के वध के बाद खूब रोए। यदि कर्मों का सुधार किया जाता तो अर्जुन नहीं रोता। कोई अज्ञानी तुरंत ज्ञानी नहीं बन सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए अखंड ज्ञान साधना करनी आवश्यक है। यह जन्म और कर्म का मतलब मेल है। ये जन्म का वो जो मेल है हमारे जीवन में है ना, ये मेल है इसका, कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे शब्दों का बोल रहे हैं। वाक शुद्धि बोलते हैं, वाक शुद्धि। मूलाधार तत्व में स्थिर लोग, स्वाधिष्ठान तत्व में स्थिर लोग, मणिपुर तत्व में स्थिर लोग, अनाहत तत्व में स्थिर लोग, विशुद्धि तत्व में स्थिर लोग, आज्ञा तत्व में स्थिर लोग, सहस्त्रार तत्व में स्थिर लोग। इन सब के लिए वाक शुद्धि बहुत ही जरूरी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे इन सातों जो है चक्र हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं। मानव को 7 विभागों में बांटा गया है। पहला है मूलाधार तत्व, अर्थात यह बहुत ही ध्यान से सुनिए इसको। कहते हैं पहला है मूलाधार तत्व, अर्थात यह भौतिक काया तत्व है, यह भौतिक शरीर तत्व है। जैसे मेरा विवाह होना है, मेरा बेटा पैदा होना है, मुझे बेटी पैदा होनी चाहिए। जो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं वे सभी मूलाधार तत्व में स्थिर होते हैं। ये मूलाधार तत्व के स्थिर लोग इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, इस तरह के शब्दों को बोलते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान तत्व में स्थिर जन है, उन्हें भौतिक पदवी चाहिए, जैसे कि मुझे एमपी बनना है। वे संसारिक अल्प गौरव प्रतिष्ठा के रूप में प्रार्थनाएं करते रहते हैं। ये स्वाधिष्ठान जो तत्व के लोग हैं, जिसमें जिनका कुंडलिनी जागृत होता है, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। मणिपुरी तत्व, वे भगवान में विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो मणिपूरक तत्व होते हैं वो भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, इन तीनों चक्रों को अधो चक्र कहते हैं। ये पूर्ण रूप से सांसारिक है और लौकिक भी है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, इसका तत्व ऐसा है कि ना ही पूर्ण रूप से लौकिक होता है और ना ही संपूर्ण आध्यात्मिक। जो इन दोनों के मध्य होते हैं वे अनाहत तत्व में स्थिर होते हैं। अब इस संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल मन की शांति चाहिए, ऐसी जो बातें करते हैं वो अनाहत चक्र उनमें एक्टिव होता है, तभी वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र। ये मानव अपने आप में शांति प्राप्त किए होते हैं। विशुद्धि तत्व वाले भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगते, स्वयं को जो चाहिए था अर्थात शांति को संपूर्णता उन्हें पा लिया। वे दूसरों के लिए सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये महात्मा गांधी इसके साक्षात उदाहरण है। उनका विशुद्धि तत्व जो चक्र था काफी जागृत था, इसीलिए वो दूसरों की हमेशा भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जगत के लिए चाह रखते थे। बोलते हैं ये अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहते। जो जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है वो अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए चाह रखते हैं। और है सातवां चक्र, और सातवीं स्थिति में स्थित लोगों की प्रार्थनाएं नहीं होती। 2 चक्र इसमें, छठा और सातवां। आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार चक्र में प्रार्थनाएं नहीं होती। आज्ञा चक्र जो होता है और सहस्त्रार चक्र जो होता है उसमें हम प्रार्थना नहीं करते हैं, वहां ध्यान रहता है, सिर्फ ध्यान रहता है। वहां मांगना नहीं होता, देना नहीं होता, केवल बोध होता है। रमन महर्षि आज्ञा चक्र के प्रतीक है। ना हम इसमें मांगते हैं ना देते हैं, सिर्फ ध्यान होता है और सिर्फ ध्यान का ही हमें आभास होते रहता है। इसके साक्षात उदाहरण हमारे रमन महर्षि हैं। बोलते हैं पिरामिडियन, सर इसको बताते हैं कि आखिर ये है क्या।
पिरामिडियन का तात्पर्य है पिरामिड मास्टर की कथाएं। पिरामिड मास्टर कौन है? यानी ध्यान साधना करके तीसरी आंख को चेतना युक्त करने के अपनी जन्म परंपरा को जानकर, कर्म सिद्धांत की विशेषताओं को पहचान कर, इस तरह ज्ञान में स्थित लोग ही हैं। यह पिरामिड मास्टर की कथाएं हैं। बोलते हैं सर कि जो पिरामिडियन है उसमें पिरामिड मास्टर होते हैं। इसमें जिनका वो बोलते हैं ये सिर्फ अपनी चेतना युक्त करके अपने जन परंपरा को जानकर कर्म सिद्धांत का विशेषता को पहचानते हैं। तो इस चीज के बारे में सर ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया है। मैं आगे करती, एक क्लास में टीचर अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, जो विद्यार्थी ध्यान से सुन रहे हैं वही अच्छी तरह सीख पाएंगे। इसका एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, जो नहीं सुनते वे नहीं सीख पाते। टीचर जितना भी महान हो, टीचर के कारण कोई सीखता नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति लक्ष्य से सीखता है। जो स्वयं लापरवाही बरतेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, अर्थात अधम स्थिति में गिर जाएंगे। हम स्वयं अपने बंधु हैं, हम स्वयं अपने शत्रु भी हैं। तो इसको सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, हमारे जो भी गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, वो हमें नहीं सिखा सकते हैं। हमको अपना गुरु खुद बनना है, अपने आप को खुद जागृत करना है, अपने चक्रा को खुद एक्टिव करना है, अपने दिमाग को खुद उस जगह लेके जाना है, तभी हम अपने आप को आगे की ओर ले जा सकते हैं। बोलते हैं पत्री सर बताए 3+1 4 पिरामिड बंदर। अब ये 4 पिरामिड बंदर क्या है? आहार व्यवहार में जागरूकता बरतनी चाहिए, अर्थात बेकार दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बेकार बातों को नहीं सुनना चाहिए, बेकार बातों को नहीं बोलना चाहिए। एक भी विचार हमारे मन मस्तिष्क में आध्यात्मिकता के भाव के बिना बाहर नहीं आना चाहिए। यही योगेश्वर का सहज स्वभाव है। जो योगेश्वर होते हैं उनका यही सहज स्वभाव है। पहला बंदर को बताते हैं कि यह कह रहा है कि ना देखने वाली अप्रधान एवं अनावश्यक बातें मत देखो, आंखें बंद करना चाहिए। दूसरा बंदर वो बताते हैं, ये कहता है कि ना सुनने वाली अनावश्यक बातों को मत सुनो, कान बंद करके रखना चाहिए। तीसरे बंदर को बताते हैं कि ना बोलने वाली अनावश्यक बातें नहीं बोलनी चाहिए, मुंह बंद करके रखना चाहिए। वो 3 बंदर के बाद चौथे बंदर बताते हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वालों के चौथे बंदर का नाम दिया है। चौथा बंदर यह सूचित कर रहा है कि अनंत लोगों की आध्यात्मिक उन्नति में अथवा स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध न होने वाले विचारों को, यानी संस्कार रहित विचार कदापि नहीं बोलने चाहिए, अर्थात ऐसे विचारों को मन में आने ही ना दे। एक भी विचार हमारे मन मस्तिष्क की आध्यात्मिकता के भाव से बिना बाहर नहीं आना चाहिए। यही योगेश्वर का सहज स्वभाव है। तो ये जो चौथे पिरामिड बंदर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम मास्टर ही हैं जो जिसको सर बताते हैं। चौथा बंदर आता अनावश्यक विचार रहित बंदर। अनावश्यक विचार यानी कोई फालतू विचार नहीं होना चाहिए। वैसे बंदर जो हैं वो चौथे बंदर हैं। चौथे बंदर पिरामिड मास्टर रूपी बंदर। आंख कान मुंह से बाहर इंद्रियों पर नियंत्रण माध्य स्तरीय साधना है। तो मन पर अंतर्नेंद्रिय पर नियंत्रण उत्तम, मतलब कहने का है कि हम अपने अंदर की ज्ञान इंद्रियों पे जो साधना करते हैं उस पे अब सोच विचार करना, उसको जागृत करना, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। पिरामिड मास्टर आध्यात्मिक साधना करते हैं। पहला बंदर सही ढंग से देखने वाला बंदर, दूसरा बंदर को सही ढंग से सुनने वाला बंदर बोले, तीसरे बंदर को बोले सही ढंग से बोलने वाला बंदर, चौथे बंदर सही ढंग से सोचने वाले बंदर। यही पिरामिड बंदर 4 बंदरों की कथा है जो सर हम लोग को इस किताब के माध्यम से बताए हैं। तो उसको हम लोग अपनाए अपने जीवन में और इनकी बातों को समझे, तभी हम अपने अंदर के को जागृत कर सकेंगे, अपनी आत्मा को जागृत कर सकेंगे, पहचान सकेंगे उसे। बोलना कला है। आशा मैम कहती हैं जो हमारा बोली है वो एक कला है। हम कैसे, किस कला से, किस अंदाज से, किस तरह उसको बोलते हैं,
वो बहुत बड़ी कला है। बोलना बोलना तो सभी है, बोलते तो सभी लोग हैं, पर कितने हैं जो बोलना जानते हैं। बोलना एक कला है। कला का अर्थ है सिद्ध सिद्धांत के आधार पे मानवीय श्रम, चतुर और बुद्धिमत्ता से किसी वस्तु को सुंदर, मन को भाने वाला और अपनी रचनात्मक कलाओं के अनुसार साकार रूप देने वाला। अब बोलने की बात करते हैं, किसका मतलब हमारे बोलने में मधुरता, कोमलता, सत्य जो है, जो जो सत्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जीवन में कटुता, ईर्ष्या या गलत बातें बोलने, अगुण नाशक बातें, ये सब नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे जीवन की जो कला है हमारे अंदर वो खत्म हो जाती है। ये कला को हमें सीखना। हर व्यक्ति कहता है मैंने ये कड़वे शब्द तो बोल दिए पर मन में ऐसी भावना नहीं। पर तुम्हारे मन को कौन देखेगा, सामने तो सब भी आते हैं। माँ बाप बच्चों के हित की सोचते हैं पर अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते और बच्चे हमारे सब पकड़ते हैं। इसे पीढ़ी का अंतर भी कह सकते हैं, या आप खुद को भुलवाने के में डाल सकते हैं। हम बोलते हैं नहीं ये पीढ़ी का अंदर है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, जनरेशन गैप है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये हमारी ही देन है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम ही नहीं अच्छे से बोलते तो वो हमारे साथ कैसे बोलेंगे, हम ही नहीं सिखाते तो वो हमारे साथ कैसे अच्छा व्यवहार करेंगे। निश्चित ही जीवन एक स्वर्णमय सोपान है। मानव शक्ति को सदुपयोग में वही जगत में ज्ञान एवं प्रेम मित्र के प्रसार द्वारा जीवन यात्रा के सार्थक किया जा सकता है। तो इस पुस्तक के द्वारा हम अब यही जाने कि हम को किस तरह की बातें करनी है और कैसे बोलनी है, इस चीज का ऑलवेज हम ध्यान रखें। पितामह हमें बहुत अच्छी ये ज्ञान भरी बातें हमें सिखाए हैं, और इन जो चार बंदरों के बारे में जो बोले हैं उसे हम अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को सार्थक बनाए। अपनी वाक्य शुद्धि को ऑलवेज कोशिश करें कि जहां हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं सही तरीके से बोले, समझ के बोले। और ये समझ कैसे आएगी, ये समझ आएगी जब हम अपने जीवन में ध्यान को, अध्यात्म को उतारेंगे। जब हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो हमारे शब्द भी अच्छे होंगे और हमारे जो बोलने की कला है वो भी अच्छी जागृत होगी, और हमारे सोचने का जो और देखने का नजरिया है वो भी बहुत अच्छा विकसित होगा। इसी के साथ मैं वाक्य चित्र जो मैं आज बोल रही थी तो मैं इसको पूर्ण विराम देती हूँ। सभी मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी धैर्यता से मुझे सुने, उसके लिए कोटि कोटि आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। और बहुत वास्तव अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। वास्तव में देखिए ये चार बंदर के बारे में हर तीन तो सबने सुने थे, यहाँ पर पिरामिड भी चौथा भी बंदर है, एक पिरामिड मास्टर जो हमारा है। यानी कि हम देखना भी नहीं, हमें बुरा तो देखना ही नहीं, गलत ना सोचना है, ना सुनना है, बोलना मतलब सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है और देखना भी नहीं है। चौथा बंदर है कि हमें ऐसे विचार ही नहीं लाने। यानी कुछ भी आप अगर देख रहे हो या सुन रहे हो या बोल रहे हो तो पहले सोचो क्या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी जो मैं बोलने वाला हूँ, या जो ऐसी बातें जो सुन रहे हो इससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ये प्रश्न रखो। फिर क्या होगा, फिर अपने आप उन बातें हमारे मुंह से फालतू की बातें निकलेंगे ही नहीं, जो आवश्यक है उतना ही निकलेगा। तो कितनी अच्छी बात थी, विचार भी नहीं करना, हमें मन में सोचना भी नहीं फालतू की बातें, उसने ये कहा था या कल ये हुआ था, अब ये होगा, अब ये करूंगी, ये सब बातें भी नहीं सोचनी। सबसे पहले सोचो कि आध्यात्मिक उन्नति में कितना मुझे फायदा मिलेगा इस बात से, वही बात आपकी ठंडी हो जाएगी, विचार खत्म हो जाएंगे फालतू के। बहुत बहुत अच्छे से बताया, बहुत जागृत, बहुत अच्छे से जागृत सर ने किया है इस तो किताब के हाँ, माध्यम से। शब्दों की ताकत बताई है, एनर्जी। जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, एक बार एक माँ थी, उसके सर में दर्द हो रहा था, बच्चा जैसे स्कूल से आया अपना तो गाना गाने लगा, बच्चों में तो एनर्जी होती है बहुत। तो माँ के चूंकि सिर में दर्द था तो उसने बोला क्या बेढंगा गा रही हो, तुझे गाना आता, तू कभी नहीं गा सकती, बंद करिए अपना सा गाना। और उस समय माँ के तो सिर में दर्द था, उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, जीवन भर उस बच्चे ने गाना गाना ही छोड़ दिया कि मैं तो इतना भद्दा गाता हूँ, एक हीन भावना उसमें आ गई। तो ये था शब्दों का उस पर प्रभाव, इसलिए सोच कर बोले। ये बद्री सर कहते हैं, जैसे हम लोग कहते थे नहीं नहीं मेरा ये भाव नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, तो सर कह रहे यहाँ पर भाव तुम्हारा कौन देखेगा, तुम्हारे मन में क्या विचार है क्या देखेगा, तुमने तो जो शब्द निकाल दिए उसका प्रभाव पड़ेगा ना, हम तो उसको पकड़ते हैं। तो अपने भाव
तो अच्छे रखने ही है, शब्दों पर कंट्रोल करना है हमें। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छे से बहुत explain किया। अच्छे से थैंक समझाया। यू। बहुत ही कौन अच्छे सी से। बुक है मैम? बुक का नाम बता। ये है आत्म जागृति के रहस्य। इसमें दो आती है, संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, यानी हमारी जो बोल शब्दों पर का क्या प्रभाव पड़ता है। संकल्प या इस बुक को भी लेकर हम आएंगे, अगला फर्स्ट पार्ट इसका है, यानी कि हमारे जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें कैसे संकल्प करने चाहिए, किस तरह से संकल्प लेना चाहिए कि काम हो जाए, वो अगले एपिसोड में होगा। 2 बार में लिया है इसको हमने, अभी आधा पार्ट करा वाक क्षेत्र, वो भी बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति में। तो बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया। हाँ, यानी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।